स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, 6 और 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दिया है, डायमीटर क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। और हमारे पास क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लंबाई यानी कि कॉर्ड की लंबाई हमारे पास कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। और फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी कि माइनर आर्क हमें निकालना है कॉर्ड का। माइनर आर्क, कॉर्ड का माइनर आर्क को हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे ये देखिए। मतलब क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन में समझिए। हमारे पास एक सर्किल है, हमारे पास एक सर्किल दिया है और उसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये मान लीजिए लेंथ ऑफ कॉर्ड है। इस कॉर्ड की लंबाई हमारे पास कितना दिया है, इस कॉर्ड की लंबाई हमारे पास 20 दिया है, ठीक है। और डायमीटर हमारे पास कितना दिया है, डायमीटर हमारे पास 40 दिया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसके डायमीटर की आधा होती है, तो रेडियस हमारे पास 20 हो जाएगा। इट मीन्स ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। और इसी रेडियस को हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी होती है, 20 होती है, और इसी रेडियस को हमें 20 दिया है, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, हमें निकालना है क्या, ये जो माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, इसी माइनर आर्क को हमें निकालना है, जिसको हम लेंथ एल कहते हैं, ठीक है। इस माइनर आर्क को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। और हमारे पास फार्मूला क्या होते हैं निकालने के लिए, फार्मूला होते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो हमें आर देना चाहिए इसको, तो आर दिया है, और थीटा देना चाहिए, तभी हम एल निकाल। लेकिन थीटा हमें किस तरह, देखिए जब किसी भी ट्राइंगल का 3 साइड इक्वल होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। तो ओ इसका नाम दे दीजिए, इसका ए, इसका बी। तो लिखेंगे क्या, सिंस OAB is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, क्योंकि इसका तीनों साइड बराबर दिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भी ट्रायंगल होता है उसका सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो हमें इस थीटा से ही मतलब है। तो थीटा हमारे पास क्या दिया है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे दिया। लेकिन ये डिग्री में क्यों दिया है, हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। पाई अपन 180 हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पाई अपन 180 इंटू ये जो डिग्री दिया है ये डिग्री में, ठीक है। तो 60 से 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। तो रेडियंस में हमारे पास पाई बाई 3 आया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारे पास थीटा कितना आया, थीटा हमारे पास पाई बाई 3 आया, और एल निकालना है हमें, और आर हमें 20 दिया ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो एल है, एल निकालेंगे हम, एल इधर ही रहेगा, और ये जो 20 है उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 20 पाई अपन 3 ये यहाँ पास निकल गया। एल इक्वल टू 20 पाई बाई 3 हमारे पास क्या होगा, इसका माइनर आर्क होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इफ़ इन 2 सर्कल्स, यानी कि 2 हमें सर्कल्स दे दिया, ये एक सर्किल मान लीजिए और ये एक सर्किल मान लीजिए। आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि दोनों का आर्क, एक का L1 है और एक का L2 है, दोनों का आर्क बराबर है, ठीक है। आर्क ऑफ द सेम लेंथ यानी कि दोनों का आर्क बराबर है। और बोल दिया कि एंगल हमारे पास क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है और 75 डिग्री दिया है एट द सेम सेंटर, एट द सेंटर पे, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई। तो हमें निकालना है R1 अपन R2 निकालना है, जिसका थीटा 1 हमारे पास कितना दिया है, थीटा 1 हमारे पास 60 डिग्री दिया है, और थीटा 2 मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, 75 डिग्री दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा इसको, ये जो थीटा है ये डिग्री में है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का रेशियो जब रेशियो निकालना होता है ना, तो हम डिग्री या रेडियंस में किसी भी कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर वही सेम आता है, क्योंकि रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप फार्मूला क्या अप्लाई करिए, फार्मूला आपको यही अप्लाई करना है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपन आर होती है। इस फॉर्मूला को ही अप्लाई करना है और आसानी से इसके साथ कर लेना है, ठीक है। तो थीटा 1 पहले अप्लाई करिए, थीटा 1 यहाँ पर 60 डिग्री दिया है और एल तो दोनों का बराबर ही है, और यहाँ पास क्या होगा, R1 होगा। तो R1 हमारे पास क्या आया, R1 हमारे पास क्या आया, 60 अपन एल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर थीटा 2 इस पर अप्लाई करिए, तो थीटा 2 यहाँ पास क्या है, 75 डिग्री, और दोनों का एल बराबर ही है, यहाँ पास R2। तो R2 आपके पास क्या है, R2 आपके पास आया क्या, R2 आपके पास आया यहाँ पास एल अपन 75, एल अपन 75 यहाँ पास कितना आया, R2 आया। यहाँ R1 कितना आएगा,
R1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास L/60 आएगा, यहाँ L/60 यहाँ पास R1 आएगा, यहाँ मिस्टेक से थोड़ा सा हो गया है, लेकिन R1 यहाँ पास L/60 आएगा। अब हमारे पास R1 और R2 निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो R1/R2 बराबर कितना होगा, L/60 अपन यहाँ पास क्या आएगा, L/75। लेकिन आप जानते हैं कि जो फोर्थ वाला है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो फोर्थ वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो L/60 इंटू ये फोर्थ वाला सबसे ऊपर था 75, और ये जो होता है ये नीचे आ जाता है, अब इंटू L, तो L से L कट गया। अब फिर इसको कटा दीजिए आप 15 से, तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75, तो R1/R2 हमारे पास कितना आया, 5/4 आया। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है, फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस, यानी कि जो भी एंगल्स है उसको हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, यानी कि एक हमारे पास ये पेंडुलम है और एक ये पेंडुलम है, मतलब ये हमेशा अपने आप को स्विंग करता रहता है, इधर से उधर स्विंग करता रहता है। ठीक है, तो स्विंग्स करता है इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये पूरा स्विंग करेगा तो एक सर्किल बनाएगा, ये सेंटर है, तो यहाँ से ये जो होती है ये रेडियस होती है, जो लेंथ दिया है वो 75 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है क्या, इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, इसी आर्क लेंथ को हमें निकालना है। ये हमें पास कितना दिया है, 75 दिया है, इसको आप L मान लीजिए, ये आर्क लेंथ को हमें निकालना है। और क्या दिया है यहाँ पास, आर्क लेंथ को निकालना है, और फाइंड एंगल्स को निकालना है। जब आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, पहले में 10 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे में 15 सेंटीमीटर दिया है, तीसरे में 21 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं एक को निकाल ले रहा हूँ, बाकी ये और ये आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो आप 101% आप कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, R और L दिया है, और थीटा को हमें निकालना है, तो रेडियंस में निकालना है, और ये थीटा जो होती है वो रेडियंस में ही निकलती है, तो थीटा इक्वल टू L/R होती है, तो L हमारे पास कितना है 10, और R रेडियस कितना दिया है 75 दिया है, तो 5 से काट दीजिए, 5 टू 10 और 5 से 15 बार बचेगा, चला जाएगा, 15 पचे 75, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पास क्या है 2/15 आया। ठीक है, ऐसे ही सिंपल ये सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।